हेलो बच्चों, तो आज करते हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि अगर एक रैशनल नंबर लें और एक इरैशनल नंबर लें और उनका हम देखें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, तो वो क्या होने वाला? दैट इज एन इरैशनल नंबर। डिवीजन के केस में हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये तो था एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर के लिए। अगर दोनों ही इरैशनल नंबर है तब क्या होगा? अगर दोनों इरैशनल नंबर हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट दैट कैन बी आइदर रैशनल और इरैशनल, दोनों ही हो सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। सो अब है फर्स्ट 2 minus √5. 2 is rational, √5 is irrational, and we are to see their difference. Difference क्या होने वाला? That is going to be an irrational number. Even otherwise आप देखो ना, √5 is 2.236 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इसमें मैंने इसको 2 से माइनस करना है। खाली ये जो डेसिमल के इधर वाला है दैट इज गोइंग टू चेंज। इसमें जो भी आएगा नंबर, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, दिस आल्सो इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। So their difference is going to be an irrational number. Second is 3 plus √23 ब्रैकेट में दिया है, then minus √23। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे जिसमें मुझे दिख रहा है प्लस √23 माइनस √23, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो नेट आएगा उसको देखेंगे whether that is a rational number or irrational number. So this is equal to 3 plus √23 minus √23. So this gets cancelled out, plus minus 1. So this is equal to 3, which is a rational number. Third is 2√7 upon 7√7. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। √7 और √7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 2/7. 2/7 is a rational number. Rational number क्या होता है? Which can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Here 2 and 7 both are integers and 7 is not 0. So this is a rational number. Fourth is 1 upon √2. 1 क्या है? Rational number. √2 क्या? Irrational. So this is the division of a rational number with an irrational number. और ये जो irrational number है that is 1.41 dash dash dash. वैसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते एक जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर से किसी नंबर को, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। वो कैसे करेंगे? 1 upon √2, और इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। So this is √2 upon √2 into √2 is 2. So this is half of √2. That means half क्या है? Half is one rational number और ये वाला irrational. So product of rational and irrational number we have seen is an irrational number. अगर इसको theoretically यहाँ पे देखें तो this is not 0 और rational और irrational का division है, that is going to be an irrational number. Fifth is 2 pi. 2 क्या है? Rational. Pi क्या है? Irrational. So product of rational and irrational number is going to be irrational. Question number 2 is simplify each of the following expressions. First है 3 plus √3 into 2 plus √2. एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये, जैसे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में करा है और हमने रूट वाली पिछली वीडियो में, और हमने पीछे आइडेंटिटीज देखी अंडर रूट वाली,
उनको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो दो एक्सप्रेशंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हर एक टर्म एक एक्सप्रेशन का दूसरी एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होनी है। सो दिस इज इक्वल टू, पहले ले लो 3 इंटू दिस होल 2 प्लस रूट 2 प्लस ये वाला प्लस देन दिस इज रूट 3 इंटू दिस होल। So this is equal to 3 into 2 is 6 plus 3 into root 2 plus root 3 into 2। तो 2 को पहले लिख लेते हैं रैशनल नंबर को, प्लस इंटू प्लस इज प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। So this is equal to 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, इसका प्रोडक्ट क्या होता है रूट 6। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी, रूट a इंटू रूट b इज रूट ab। सो दिस इज द आंसर। सेकंड इज 3 प्लस रूट 3 वन एक्सप्रेशन इंटू 3 माइनस रूट 3 सेकंड एक्सप्रेशन। ये कैसा फॉर्म है, ये वाला और ये वाला सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है। तो ये क्या रिमाइंड कराता है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इंटू दिस स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। दिस इज 9 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 6। ये आंसर। थर्ड इज रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। जैसा वो हमने किया था आइडेंटिटी, रूट्स वाली आइडेंटिटी करते हैं, रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर। दिस इज दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस रूट a इंटू रूट b प्लस रूट b होल स्क्वायर। ये क्या आया था हमारा a प्लस 2 रूट ab प्लस b। यही अप्लाई करते हैं इधर। so this is equal to 5 plus 2 root 5 root 2 plus 2। और रादर आप ये वाला स्टेप कर भी सकते हो। this is root 5 whole square plus 2 root 5 root 2 plus root 2 whole square। ठीक है। so this is equal to 5 plus 2 root 5 root 2 plus 2। so this is लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 5 plus 2 7 plus 2 root 5 root 2 is 5 into 2 10। so this is the answer। fourth is root 5 minus root 2 एक एक्सप्रेशन into root 5 plus root 2 दूसरी एक्सप्रेशन। इसमें क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम, सेकंड टर्म दोनों की सेम और माइनस प्लस। क्या रिमाइंड कराता है, कौन सी आइडेंटिटी है, रूट a माइनस रूट बी रूट a प्लस रूट बी। तो ये क्या होता है a माइनस b। सेम जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हमने करी हैं बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रूट 5 स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। so this is 5 minus 2 equal to 3। this is the answer। question number 3 is, recall phi is defined as the ratio of circumference say c to the diameter say d of a circle, that is phi is equal to c by d। this seems to contradict the fact that pi is irrational। how will you resolve this contradiction? Pi is irrational, ये हमें पता है, but at the same time हमें ये भी पता है pi is equal to c by d। और c by d क्या होता है, in every case this is 22 by 7। that means this is of the form p by q where p and q 22 and 7 are integers and q is 7 which is not 0, means this is a rational number। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है इसको कि पाई इज इरैशनल। तो कहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन हमारा यहाँ पे है, देखो
पाई इज 22/7। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था जब हमने ये किया था पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, उसमें हमने डिफरेंट रेडियाई लेके मींस डिफरेंट डायमीटर्स लेके हमने स्ट्रिंग से सर्कमफ्रेंस नापा था। तब हमने देखा था हर एक केस में c/d का जो वैल्यू है दैट इज 22/7। बट उसमें क्या है कि पाई तो इरेशनल है, so pi to be irrational means either this number or this number is irrational। क्वोशिएंट में हमारा यही होता है, अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनको डिवाइड करें तो रिजल्ट इज इरेशनल। दिस इज इरेशनल हमारे पास ऑलरेडी है, दैट मींस आइदर ऑफ दिस नंबर इज इरेशनल। तो इसमें तो ये रैशनल नजर आ रहे हैं। इसमें ये है जब हम मेजर करते हैं तो हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। हमारे पास ऐसे टूल्स ही नहीं है जो कि एग्जैक्ट मेजर कर पाए। एग्जैक्ट इन द सेंस कि अगर मैं ये वाला डायमीटर एक रैशनल एग्जैक्ट सपोज ले रही हूँ, इमेजिन करते हैं कि दिस इज द एग्जैक्ट वन, देन दिस सर्कमफ्रेंस इज गोइंग टू बी रैशनल, मींस दिस इज गोइंग टू बी 22 पॉइंट समथिंग 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये जो है नंबर दिस गोज ऑन, तो इसको हम एग्जैक्ट मेजर ही नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है। एवरी टाइम वी टेक द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस में बुक में या एग्जाम में भी लिखा होता है टेक पाई एज 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेट। इसीलिए ये अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज होता है, क्योंकि इन दोनों को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट कुछ रह जाता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अगर मैं इसको सपोज करते हैं कि ये एग्जैक्ट है तो दिस इज गोइंग टू बी इरेशनल। सो आइदर सी और डी इज इरेशनल। फोर्थ इज रिप्रेजेंट अंडर द रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमने जो इंडिपेंडेंट मेथड देखा है ना रूट एक्स वाला, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे? सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 9.3, इसको नाम दे देते हैं ए बी। फिर क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है, कितना 1, इसको नाम दे देते हैं सी एंड दिस इज 1 और ये वाला हो गया 9.3। नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये पूरे डिस्टेंस का मींस 9.3 प्लस 1 का हाफ लेना है। दिस इज 10.3 और उसका हमने हाफ लेना है। हाफ कितना हो गया 5.15। अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा ये वाला, इसको नाम मैं दे देती हूँ ओ। अब इतना रेडियस लेके ओ रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दो। फिर इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि इस सेमी सर्कल को से D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन दिस BD इज रूट 9.3। हाउ, इसको हम प्रूफ भी दे सकते हैं साथ में। अभी तो ये डिस्टेंस है, फिर नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो। अब इसको सेंटर मान के इतना रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करो इसके ऊपर। देन दिस पॉइंट इज रूट 9.3। तो अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि हाउ दिस इज रूट 9.3, इसको ज्वाइन करो। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज 90 और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है OD। सो OD स्क्वायर हमें ये चाहिए ना BD। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है ना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज दिस। अब ये चाहिए मुझे तो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। और ये हम देखेंगे कि ये जो है 9.3 होल स्क्वायर आने वाला है। व्हाट इज OD? OD क्या है? OD ये रेडियस है इस सेमी सर्कल का जो कि AO के बराबर है या OC के बराबर है।
रेडियस कितना है? रेडियस इज 5.15, हमने अभी निकाला है। सो दिस इज 5.15 होल स्क्वायर माइनस OB। OB कितना है? ये OB कितना है? OB इज दिस डिस्टेंस AB माइनस दिस AO। AB कितना है? AB इज 9.3 माइनस AO कितना है? AO इज 5.15। तो ये कितना हो गया? दिस इज 3.15। तो ये आ गया 3.15 होल स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं कितना है ये। 5.15 इंटू 5.15 26.5225। ऐसे ही 3.15 देखते हैं क्या है। 9.9225। So this is equal to 0 0 0 50 में से 9 गए 6 5 50 में से 9 6 16.6। ये आना चाहिए 9.3। कुछ गलती किया मैंने कहीं। 9.3 minus 5.15 is this is 4.15। यहाँ गलती की, ये जो माइनस किया दैट वो गड़बड़ कर दिया, यानी कि ये वाला स्टेप चेंज होगा। 4.15 होल स्क्वायर देखना। 4.15 17 पॉइंट नहीं कर लेते हैं 17.225। ठीक है, ये कितना हो गया? 0 0 5 में से 2 गए 3 16 में से 7 है 9.3 आ गया ना। So BD square is 9.3 implies BD is under the root 9.3. This distance is under the root 9.3. फिर इसको रेडियस लेके एक आर्क डाली इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, लेट दिस पॉइंट बी P। तो ये P पॉइंट रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ 9.3। Question number 5 is rationalize the denominator of the following. First 1/√7। क्या करेंगे इसको? जो नीचे होता है डिनोमिनेटर सेम उसी नंबर से अंडर द रूट मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी सेम इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज √7 into 7, root A into root B is root AB. So this is equal to √7 upon this is root of 7 square means it is 7. So this is equal to 1/7 of √7। और यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है, now this is a rational number. Rationalize means कि आपको डिनोमिनेटर में जो इरैशनैलिटी है उसको हटा देना है, इस रूट को हटाना है। नेक्स्ट इज 1/√7 माइनस √6। जब ऐसे वाले होते हैं तो आपको क्या करना है? ये है √7 माइनस √6, इसको सेम नंबर से ये दोनों √7 √6 दूसरे साइड से माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, सेम इसी से ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करोगे। So this is equal to 1 into this number is the same upon, अब ये वाले दोनों नंबर सेम, इधर से ये दोनों नंबर सेम, ऑपोजिट साइंस। तो क्या होगा? दिस होल स्क्वायर माइनस दिस होल स्क्वायर, √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। So this is √7 plus √6 upon √7 square is 7 minus √6 square is 6. So this is √7 plus √6 divided by 1. That means this is √7 plus √6. ये आंसर है। Rationalize the denominator. डिनोमिनेटर में 1 आ गया, नहीं पे डिनोमिनेटर लिखा होगा तो आपने रैशनलाइज डिनोमिनेटर को ही करना है, क्योंकि जो ऐसे नंबर्स हैं रियल नंबर्स उनमें न्यूमरेटर कैन बी इरेशनल, कि रूट जो है वो ऊपर आ सकता है,
but denominator में नहीं होता. So you are to always rationalize the denominator. Third is 1 upon root 5 plus root 2. क्या करना है? 1 upon root 5 plus root 2 है. तो सेम नंबर्स ले लो. रूट 5 रूट 2 इसका ऑपोजिट साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस. सेम नंबर ऊपर. So this is equal to 1 into this number is the same root 5 minus root 2. नीचे क्या होगा? This whole square root 5 whole square minus root 2 whole square. So this is root 5 minus root 2 upon root 2 square is 2. This is root 5 minus root 2 upon 5 minus 2 is 3. So this is the answer. Denominator of 3 आ गया, which is a rational number. Fourth is 1 upon root 7 minus 2. So this is equal to 1 upon root 7 minus 2 as it is लिख के same number नीचे लिखो 7 2 with opposite sign. यहाँ minus तो इधर plus. Same number ऊपर आ जाएगा. So this is equal to 1 into this number is root 7 plus 2 upon now root 7 square minus same number 2 square. So this is root 7 plus 2 upon root 7 square is 7, 2 square is 4, 7 minus 4. So this is root 7 plus 2, 7 minus 4 is 3. This is the answer. 3 है rational number. So that's all for this video. अगर लगता है वीडियो यूजफुल थी तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट with your friends, comment and subscribe. Thank you.